है इस वक्त सीएम योगी से खटपट के बीच केशव प्रसाद मौर्य की प्रेशर पॉलिटिक्स सामने आई है। डिप्टी सीएम ओबीसी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। संजय निषाद और ओपी राजभर से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान से भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। सवाल कई उठ रहे हैं इस मुलाकातों से। मकसद क्या है इन मुलाकातों का? केशव प्रसाद मौर्य ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? तमाम ओबीसी के नेताओं के साथ अगर मुलाकात की जा रही है, इस वक्त सरकार से दूरी है केशव प्रसाद मौर्य की, संगठन के करीब हैं, तो ये राजनीति क्या है? आखिरकार क्यों ये मुलाकात हो रही है? इस मुलाकात के मायने क्या है? विनोद मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, मुलाकात हो रही है, कोई बात नहीं, मुलाकात होती रहती है, लेकिन इन मुलाकातों के मायने क्या निकाले जाएं? एक तरफ सरकार से आपने दूरी बना रखी है, संगठन के आप करीब हैं, और मुलाकात तो बहुत कुछ कह रही है। फिर देखिए, बिल्कुल मुलाकातें सियासी लोग मुलाकातें करते रहते हैं, और केशव मौर्य की जो मुलाकातें रही हैं उन्हीं के पार्टी के नेता है। लेकिन एक फैक्ट जो केशव मौर्य ने जो कार्य समिति थी जब बीजेपी की, जब उसमें उठाया, उन्होंने कहा कि सरकार संगठन से सरकार से बड़ा संगठन होता है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में एक तरह से विवाद शुरू हुआ, सरकार और संगठन को लेकर खींचतान शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले भी लोगों के दिमाग में ये बातें थी, लेकिन कहीं प्लेटफॉर्म नहीं था। केशव मौर्य ने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और उस प्लेटफॉर्म पे जब बातें आई सामने तो तमाम नेताओं के बयान आने लगे। उसके पहले भी कुछ नेताओं के बयान आए थे, उसके बाद भी बढ़ चढ़कर जो बीजेपी के नेता है वो बोलने लगे, अपनी बातें रखने लगे, और इसलिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें और जिन मुलाकातों की हम बात कर रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जब कहते हैं कि सरकार से बड़ा जो है संगठन होता है, उसके बाद वो एक पत्र लिखते हैं। हालांकि ये पत्र 4 जुलाई का है, लेकिन 15 जुलाई को जो कार्य समिति है की बैठक होती है, जब वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसके बाद ये पत्र जो है सीएम के विभाग जो है नियुक्ति और कार्मिक को भेजा जाता है, और उसमें ओबीसी आरक्षण के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि जो संविदा और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो नौकरियां दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उनमें आरक्षण की प्रावधान क्या है, कैसे उसमें दिया जा रहा है। यानी जिस आरक्षण को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, एक तरह से कह सके आप, क्योंकि जो हार की वजह है उसमें सबसे बड़ा वजह यही है कि आरक्षण और संविधान को लेकर सवाल उठ रहे थे, और बीजेपी उसको उस नैरेटिव को बदल नहीं पाई। तो इसी आरक्षण के मुद्दे को केशव प्रसाद ने उस लेटर के जरिए हवा दी, जो पत्र उनका वायरल हुआ। उसके बाद वो ओबीसी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। पहले संजय निषाद उनके पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि जो केशव मौर्य कह रहे हैं वो ठीक है, सरकार जो है से बड़ा जो है वो संगठन होता है, और आरक्षण के मुद्दे को भी उठाते रहते हैं संजय निषाद। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात होती है, वो भी आरक्षण के पैरोकार है, ओबीसी आरक्षण को खासतौर पर। इसके बाद दारा सिंह चौहान से मुलाकात है, वो भी ओबीसी नेता है। तो ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी नेता है पार्टी के अंदर, उनसे केशव प्रसाद की मुलाकात होती है। और केशव प्रसाद अखिलेश यादव के ट्वीट का जब जवाब देते हैं तो कहते हैं कि 2017 की तरह 47 में निपटा दिया जाएगा समाजवादी पार्टी को। यानी वो 2017 का वो फॉर्मूला बताते हैं, जिसके आधार पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी। जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे के तौर पर केशव मौर्य को जो है वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, इन तमाम बयानों को, उनके ट्वीट्स को, और ये नेताओं की मुलाकात है, इनको अगर जोड़कर देखें तो ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी की राजनीति को और बढ़ाना चाहते हैं, उसका अहम चेहरा बनना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि वो लगातार पार्टी में ओबीसी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, और वो भी मौर्य की कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दबाव में आएगी ही आएगी। इन मुलाकातों के बाद तो जाहिर सी बात है संदेश यही देने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद।